हरियाणा की पेंडिंग सीटों के लिए सब कमेटी बनाई है। 5 सितंबर को सब कमेटी की अहम बैठक होगी। शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला से कमेटी की मुलाकात होगी। कमेटी से मिलेंगे। पेंडिंग 22 सीटों को लेकर सब कमेटी मंथन करेगी। जो बाकी की सीटें बची हुई हैं उन पर मंथन किया जाएगा। सीसी की बैठक में भी 50 से ज्यादा सीटों पर सहमति बनी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने हरियाणा की पेंडिंग सीटों के लिए सब कमेटी बनाई है। 5 सितंबर को सब कमेटी की अहम बैठक भी होगी। शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला से मिलेगी कमेटी। पेंडिंग 22 सीटों को लेकर सब कमेटी मंथन करेगी। सीसी की बैठक में 66 सीटों पर सहमति बनी है और कांग्रेस ने हरियाणा की पेंडिंग सीटों के लिए सब कमेटी बनाई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, कांग्रेस की टिकटों को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस के 59 उम्मीदवार तय हो गए हैं, क्योंकि सीसी ने मंजूरी दे दी है 59 सीटों पर। अभी फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा कांग्रेस से टिकटों से जुड़ी बड़ी खबर जो है इस वक्त हरियाणा न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि हरियाणा में कांग्रेस के 59 उम्मीदवार लगभग जो है वो तय कर लिए गए हैं। सीईसी की तरफ से उनको हरी झंडी मिल चुकी है। हरियाणा कांग्रेस की 59 सीटों पर नाम जो है वो एक तरह से जिनको हम फाइनल कह सकते हैं, फाइनल हो चुके हैं और 59 सीटों पर कांग्रेस के दावेदारों के नाम के पर सीईसी की अंतिम मोहर जो है वो लग चुकी है। 31 विधानसभा सीटों पर अभी चर्चा जारी रहेगी। इस बैठक में से गठबंधन होने की सूरत में कांग्रेस की कुछ टिकट 31 में से दे सकती है, जो कि लगभग तय माने जा रहे हैं कि उनमें से कोई फेरबदल जो है वो नहीं होने वाला। मौजूदा 27 विधायकों को कांग्रेस की टिकट जो है वो दी जा रही है। एक जो विधायक है जो सुरेंद्र पवार है, उनके पुत्र वधू जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरी तरह से सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जो है वो कांग्रेस में चल रहा है। अब ये जो सूची है वो कांग्रेस पहली सूची में तमाम नेताओं का जो नाम है वो जारी कर सकती है। कल जो है वो कांग्रेस की पहली सूची जो है वो आ सकती है। उनमें तमाम उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। तमाम जो सिटिंग एमएलए है उनकी ये सूची जो है रहने वाली है। इसके साथ साथ कुछ सीनियर लीडर्स जो है कांग्रेस के, उनके भी नाम पहली सूची में जारी किए जा सकते हैं। रवि, देखिए, ये भी तो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगी। जो 59 उम्मीदवार तय हो गए हैं उनमें से कौन कौन से विधायक हैं? हालांकि आप जानकारी देते हुए नजर आए थे कि कोई बदलाव किसी भी तरीके का नहीं होगा। देखिए साधना, इस वक्त कांग्रेस के पास 28 विधायक मौजूद थे। 28 विधायकों में से 27 विधायकों को टिकट मिलना लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। एक विधायक की पुत्र वधू जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। यानी कि 28 के 28 सिटिंग विधायकों के घर से या सिटिंग विधायक जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार की जो जानकारी है वो मिल पा रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी है कि किसी भी विधायक का कांग्रेस में टिकट जो है वो नहीं कटने वाला। तमाम विधायक जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। सुरेंद्र पवार जो सोनीपत से विधायक थे, उनकी कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई को देखते हुए, ईडी की जो गिरफ्त में वो है, गिरफ्तार किए गए हैं, तो उसको देखते हुए उनके पुत्र वधू जो है वो चुनाव जो है वो लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ 59 नामों को लेकर चर्चा फाइनल हो चुकी है। यानी कि 59 नाम जो है तय कर लिए गए हैं। सीसी ने 59 नामों को लेकर अंतिम मोहर जो है वो लगा दी है। अब चुनाव में तमाम उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी करने की बात है। तो पहली सूची की अगर बात की जाए तो पहली सूची में तमाम वो विधायक जो सिटिंग विधायक है उनके नामों पर उनके नाम जो है पहली सूची में हो सकते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के नाम जो है वो पहली सूची में आ सकते हैं। रवि, पेंडिंग सीटों के लिए कब तक चर्चा की जाएगी? देखिए, आने वाले 1 से 2 दिन में तमाम नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। तमाम नाम जो है वो फाइनल कर लिए जाएंगे। जो बची हुई 31 विधानसभा सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें जो है अगर गठबंधन होता है आम आदमी पार्टी के साथ, उनके खाते में जा सकती हैं।
हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, उन सीटों में कहीं ना कहीं जो तय हो चुकी है उनमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला। उसके अलावा जो सीटें बची हुई हैं उनमें से गठबंधन के उम्मीदवारों के खाते में वो टिकट जो है वो जाती हुई नजर आ सकती हैं। चलिए, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरी सहयोगी चविष्का अत्री भी जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव। चविष्का, देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है कि 59 उम्मीदवार जो हैं वो तय माने जा रहे हैं। हालांकि लगातार मंथन किया जा रहा है टिकटों को लेकर, लगातार बैठकों पे बैठकें की जा रही हैं और अब तो सब कमेटी भी बना दी गई है जो बाकी की पेंडिंग सीटें हैं। कितना और इंतजार हमें करना होगा कांग्रेस की पहली सूची के लिए? बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरीके से मैं जिक्र करना चाहूंगी, पहली जो सीसी की जब बैठक हुई थी, लगातार उसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जब सीसी की बैठक हुई कि 66 जो सीटें हैं उस पर बातचीत हो चुकी है, पूरी सहमति बन चुकी है, नाम फाइनल हो चुके हैं। और अब फिलहाल जो अपडेट आ रहा है वो ये कि 59 सीटों को लेकर सहमति बनी है, 59 विधानसभा सीटों को लेकर नाम जो है फाइनल किए गए हैं। और फिलहाल देखिए लगातार गुटबाजी का हम जिक्र करते हैं कांग्रेस को लेकर, और कहीं ना कहीं जो बाकी की अब सीटें बची हुई हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। फिर से एक बार देखिए, सब कमेटी जो बनाई गई है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करते हैं, कुमारी शैलजा की हम बात करते हैं और साथ साथ रणदीप सुरजेवाला, इन तीनों से सब कमेटी जो है बातचीत करेगी। बाकी की जो सीटें बची हैं उस पर एक बार फिर से मंथन किया जाएगा। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि 59 सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। और अब फिलहाल अगर हम गठबंधन की भी बात करें, अगर गठबंधन होता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो भी ये जो 59 सीट्स हैं इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और देखिए लगातार दीपक बाबरिया का भी बयान लगातार सामने आता है, जब भी सीटों को लेकर उनसे बातचीत की जाती है तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो जल्द ही आ जाएगी। लेकिन देखिए खबर सामने ये भी आ रही है कि सब कमेटी की कल बैठक होगी। फिलहाल जो 59 सीट्स की हम बात कर रहे हैं, फाइनल हो चुके हैं सभी नाम, तो कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो जल्द आ सकती है। फिलहाल तारीख कोई अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। बिल्कुल। चविष्का, देखिए, इस बीच आप ये भी बताइए, क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी भी लगातार दे रही हैं कि 59 उम्मीदवार जो हैं वो तय हो गए हैं, बाकी की बची सीटों पर चर्चा भी जल्द से जल्द की जाएगी, हालांकि सब कमेटी भी बनाई गई है। लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ किसी भी पार्टी का गठबंधन होता है तो इन नामों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त भी हासिल की थी। अब बिल्कुल देखिए साधना, जिक्र करना चाहूंगी, अगर कांग्रेस को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूंगी, जब दोनों ने आपसी गठबंधन कर देखिए चुनाव लड़ा था। बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस की कई सारी विधानसभाएं थी और आपने रिजल्ट भी देखा होगा किस तरीके से आया है। 5 सीटें कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज हुई थी। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो 4 विधानसभा सीटें ऐसी थी जो आम आदमी पार्टी के खाते में थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार ये सोच रही है कि अगर 4 विधानसभा सीट आती है तो उन्हें फायदा हो सकता है। ऐसे में जब कांग्रेस की सीसी की बैठक हुई थी तो राहुल गांधी ने भी इस पर चर्चा की, गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। अब कांग्रेस और आप की जो गठबंधन की चर्चाएं हैं वो लगातार तेज हो रही हैं। अब ऐसे में देखिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा होगा। दीपक बाबरिया भी कहते नजर आए थे कि अगर हमें फायदा होता है तो हम गठबंधन करेंगे, लेकिन जो भी वोट्स हैं वो डाइवर्ट नहीं होने चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। बिल्कुल, आपने सही कहा, वोटों का बंटवारा नहीं होगा, दीपक बाबरिया खुद कहते हुए भी नजर आए थे। लेकिन चविष्का, देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं यहाँ पर कामयाब होगा। यहाँ पर 2 दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है तो कांग्रेस भी इधर तमाम तरह के दावे कर रही है। तो कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यहाँ पर खड़ी होगी 2024 के चुनाव में? अब बिल्कुल देखिए साधना, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस इस बार जो है काफी मजबूत नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव का अगर मैं जिक्र करूं तो जिस तरीके से टिकट वितरण लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया था, कहीं ना कहीं देखिए 5 सीटों का फायदा हुआ है। तो अब इसी तरीके से अब जो फिलहाल मंथन कांग्रेस की तरफ से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस इस बार भी काफी मजबूत नजर आ रही है ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करते हैं। और बीजेपी भी देखिए काफी मजबूत है, क्योंकि अगर हैट्रिक लगाना है तो देखिए चुनौतीपूर्ण है काफी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं दोनों की रणनीतियों की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए तो काफी तैयार दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं इस बार विधानसभा चुनाव में देखने के लिए। और साथ ही साथ दोनों के बीच काफी कड़ी टक्कर भी होने वाली है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो लगातार कांग्रेस भी कहती नजर आई है कि 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। और कहीं ना कहीं रणनीति की अगर हम बात करें, देखिए
5 पैरामीटर्स की लगातार हम बात कर रहे हैं और अब 3 पैरामीटर्स पर कांग्रेस काम कर रही है। वफादार सबसे मेन जो फैक्टर हो जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए जो पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार दल बदल पार्टी करते हुए नजर आते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लगातार इस तरीके की छवि को दरकिनार करते हुए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को देख रही है। और बीजेपी भी देखिए इसी तरीके से बीजेपी की भी रणनीति है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीजेपी फिलहाल उम्र को लेकर भी सोच रही है। देखिए कहते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा राजनीति का तजुर्बा है, कहीं ना कहीं उसको भी यहां पर टिकट देने की संभावना सबसे ज्यादा है, विनेबिलिटी को यहां पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों की तैयारियों की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां काफी मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव में उतरती हुई नजर आएंगी। चलिए चविष्का, आप लगातार जानकारी भी दे रही हैं। चविष्का देखिए, ये भी बताइए कि सब कमेटी की जो बैठक है, हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है कि 5 सितंबर यानी कि कल ये बैठक हो सकती है। बाकी की जो सीटें बची हुई हैं यानी कि पेंडिंग सीटों पर चर्चा भी लगातार की जाएगी। तो क्या पहले सूची जारी की जाएगी या फिर सारी सीटों पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, उसके बाद ही पहली सूची जारी की जाएगी? साधना ये कहना काफी जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि उससे पहले सब कमेटी की जो बैठक होगी उससे पहले लिस्ट आ सकती है। हालांकि संभावित है, ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं लिस्ट को लेकर खबर सामने आती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की और कांग्रेस की दोनों में से किसी की पहली लिस्ट सामने नहीं आई है। तो कहा जा सकता है कि सब कमेटी की बैठक से पहले लिस्ट आ भी सकती है और या फिर सब कमेटी के बाद भी लिस्ट आ सकती है। और कहीं ना कहीं देखिए आपको भी ये मालूम है कि कल 5 सितंबर है, नॉमिनेशन कल से शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां देखिए पहली लिस्ट को लेकर कवायद में लगी हैं कि सबसे पहले अपनी जो पहली लिस्ट है वो जारी करें, उसके बाद ही बाकी की तमाम लिस्टें आएंगी। देखने वाली बात होगी कि पहली लिस्ट में कितने नाम जो है शामिल होते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहना अभी सही नहीं होगा कि कौन सी तारीख को या फिर आज या कल में आएगी। फिलहाल दीपक बावरे की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लिस्ट जो है पहली लिस्ट जल्द आ जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।